तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रवीण कुमार एंड वेलकम विद न्यू क्राइम स्टोरी। गाइस, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया क्राइम चैनल है और इस चैनल पर हम आपके साथ ऐसे केस डिस्कस करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। गाइस, खून तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ कि क्या कोई इस वजह से किसी का खून कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, एक साइको किलर जो एक ऐसी बात के लिए खून करता है जिसे सुनकर आपके होश तो उड़ेंगे ही, लेकिन ज़्यादा होश तब उड़ेंगे जब आप मर्डर करने का तरीका जानेंगे। इस केस के बाद आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि हमारी सोसाइटी में हर कोई एक मुखौटा पहने हुए बैठा है और कब वो मुखौटा बदल दे पता ही नहीं चलता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्राइम स्टोरी। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक परिवार जिसमें कुल 6 मेंबर थे। पेरेलिन केर और पैगी केर आपस में पति पत्नी थे और एलियन, सीसी और डुआने उनके 3 बच्चे थे। पैगी केर, जिसकी एज 41 ईयर थी, उसकी पहले भी किसी और से शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी। इसीलिए एक टाइम बाद दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। पैगी अपने तीनों बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में नौकरी करती है। इसी बीच उसकी मुलाकात पारेलिन से होती है। पारेलिन भी एक तलाकशुदा इंसान था, वो भी अपनी पत्नी को छोड़ चुका था। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और प्यार हो जाता है। जो पैगी के बच्चे थे, उन्हें भी इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे सिर्फ अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे। सो पैगी और पारेलिन 1987 में शादी कर लेते हैं और पूरा परिवार फ्लोरिडा में पारेलिन के घर रहने चला जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुश था, लेकिन कई बार उनके जो पड़ोसी हैं, जॉर्ज और डायना, उनके साथ नॉर्मली नोक झोंक हो जाती। पैगी के घर वाले कई बार म्यूजिक लाउडली बजा देते तो ये दोनों पड़ोसी कंप्लेंट लेकर आ जाते और झगड़ा करते और ऐसे ही इनके बीच झगड़े चलते रहते। ओके, तो शादी के कुछ महीनों बाद पैगी और पारेलिन के बीच प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। पैगी को लगता है कि पारेलिन उसे धोखा दे रहा है, वो अपनी पुरानी लवर को छुप छुप कर मिल रहा है। पारेलिन कई बार उसे मना करता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, फिर भी इन दोनों के बीच झगड़े चलते रहते हैं। अब इन दोनों के बीच प्रॉब्लम चल ही रही थी कि एक दिन एक अनजान व्यक्ति उनके घर के मेल बॉक्स में एक लेटर छोड़कर चला जाता है। उस लेटर में जो लिखा हुआ था, ऐसी हरकत आज तक उनके साथ किसी ने नहीं की थी। उसमें लिखा हुआ था कि यू एंड ऑल योर सो कॉल्ड फैमिली हैव 2 वीक टू मूव आउट ऑफ फ्लोरिडा फॉर एवर एल्स यू डाई एंड दिस इज नॉट अ जोक। जिसका मतलब था कि आप 2 वीक के अंदर अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, नहीं तो वे मारे जाएंगे। अब इसे पढ़कर पहले तो वे घबरा जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है, बिकॉज उनके यहाँ रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और ना ही उनके यहाँ से जाने से किसी को फ़ायदा होने वाला था। सो वे अब पहले की तरह वापस से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फिर एक दिन पैगी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। अचानक उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा चाहने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ रहा है, इसीलिए तुरंत वो अपने घर जाती है और आराम करती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। अब पैगी का पति पारेलिन भी घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी को इस कंडीशन में देखता है तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है और कुछ दिनों तक वो वहाँ रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बच्चों को भी सेम प्रॉब्लम होती है, वैसे ही सीने में दर्द होना और पूरे शरीर में कंपन होना। जब एक ही तरह की बीमारी पूरे परिवार को होने लगती है तो डॉक्टर को भी थोड़ा डाउट होता है। अब जब तीनों के पूरे शरीर का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर को इन तीनों में कॉमन चीज़ दिखती है। तीनों के शरीर में थैलियम की मात्रा उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी। गाइस, थैलियम एक प्रकार का सॉफ्ट पॉइजन होता है जो इतना भयानक होता है कि आपको एहसास तक नहीं होता
कि किसी ने आपको थैलियम दिया है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और हमें कोमा में भेज देता है। अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए तो इससे हमारी मौत भी हो सकती है। जस्ट बिकॉज इसी कारण से थैलियम को 1972 में बैन कर दिया गया था और अब ये सिर्फ कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है। वैसे ये थैलियम हमारे शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन पैगी के शरीर में इसकी मात्रा नॉर्मल वैल्यू से 5000 टाइम ज़्यादा थी और उसके दोनों बच्चों में 20,000 टाइम ज़्यादा थी। मतलब साफ था कि किसी ने बाहर से इनको थैलियम दिया है और कोई उनको मारना चाहता है। नॉर्मली थैलियम खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर दिया जाता है और तीनों परिवार के ही मेंबर थे, तो सभी को यही लगता है कि किसी ने उनके रसोई घर में छेड़छाड़ की है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, इसीलिए पुलिस भी आ जाती है और उनसे नॉर्मल सवाल पूछती है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी से कोई झगड़ा वगैरह वगैरह कई सवाल पूछती है। यहाँ पर थोड़ा शक पैगी के पति पारलिन पर जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले से ही थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। इसके अलावा वो एक केमिकल फैक्ट्री में भी काम करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पारलिन के साथ भी वही प्रॉब्लम होने लगती है जो इन तीनों के साथ हुई थी, तो अब पारलिन पर भी शक नहीं कर सकते थे। अब पैगी पुलिस को उस लेटर के बारे में बताती है कि कुछ दिनों पहले हमें एक धमकी भरा बेनामी लेटर मिला था, जिसमें कोई हमें घर खाली करने को कहता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। अब पैगी और उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट था। एक फॉरेंसिक जांच की टीम उनके घर जाती है ये पता करने कि उनको थैलियम किस मीडियम में दिया गया था। सबसे पहले वो रसोई घर से टेस्टिंग शुरू करती है। उन्हें कुछ कोका कोला की खाली बोतल्स मिलती हैं जिसमें थैलियम के एविडेंस पाए जाते हैं। जो भरी हुई बोतलें थी उनके साथ भी किसी ने छेड़छाड़ की थी। सभी बोतल्स के ढक्कन किनारे से थोड़े मुड़े हुए थे। अब ये तो पता चल गया कि इन लोगों को थैलियम कोका कोला की बोतल्स के जरिए दिया गया है, लेकिन कौन हो सकता है। अब इसी बीच एक और बुरी खबर आ जाती है। पैगी जो इस पॉइजन से लड़ रही थी उसकी अचानक मौत हो जाती है। पुलिस खूब पूछताछ करती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता जिस पर शक किया जा सके। फिर एक दिन पैगी का पति कहता है कि मुझे अपने पड़ोसी पर थोड़ा शक है। वो हमेशा हमसे चिढ़ता रहता है और हमें इस घर से जाने की धमकी भी दे चुका है। मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद इस पूरे क्राइम के पीछे मेरे पड़ोसी जॉर्ज और डायना का ही हाथ है। अब पुलिस जॉर्ज के घर जाती है और उसे कई सवाल करती है। वो कहता है कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वे लोग बड़े ही बदतमीज हैं, पूरी रात लाउडली म्यूजिक बजाते हैं और हमें परेशान करते हैं। अब ऐसे बयान के बाद पुलिस को लगता है कि हो ना हो इस पूरी घटना के पीछे इन्हीं का हाथ हो सकता है। गाइज, मैं आपको एक और बात बता दूं, जॉर्ज पहले भी 3 साल जेल में जा चुका है बिकॉज उसने इनलीगली अपने घर में ड्रग्स का उत्पादन किया था और अभी वो कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करता था। पुलिस कई दिनों तक जॉर्ज और उसकी पत्नी पर नज़र रखते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही शातिर थे। वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे वे पुलिस की नज़रों में आ जाए। अब पुलिस को भी लगता है कि इस तरह डायरेक्ट नज़र रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वे एक जासूस को हायर करते हैं, सुसान गोरेक, जो पहले भी कई बार पुलिस की मदद कर चुकी हैं। वो इस मिशन के लिए अपना नाम बदलकर सही रख देती है। सही मेंसा सोसाइटी के एक प्रोग्राम में जाती है। यहाँ पर जॉर्ज और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। वो उनसे मिलकर उनसे दोस्ती कर लेती है। अब सही बोलने में बड़ी ही एक्सपर्ट थी। वो उनको बहला फुसलाकर उनका दिल जीत लेती है। अब जॉर्ज भी सही से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। शायद वो उसे पसंद करने लगा था। सही कई बार डिनर की इनविटेशन पर उनके घर जाती है। उनके घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता और जब भी वो उनसे उस कमरे के बारे में पूछती तो वे कोई ना कोई बात बीच में डाल देते। अब वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, नहीं तो उनको शक हो सकता था। ऐसा करीब 1 साल तक चलता रहा। अब इस दौरान पैगी का बाकी परिवार भी ठीक हो जाता है, लेकिन अफसोस पैगी की मौत हो जाती है। अब जॉर्ज की पत्नी डियाना, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थी, उसे ट्रेनिंग के लिए कुछ महीनों तक फ्लोरिडा से बाहर जाना था। इसीलिए दोनों पति पत्नी अपना अपना सामान पैक कर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। अब सही के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। उसने जॉर्ज से कहा कि मैं जहाँ रहती हूँ
वहाँ का मकान मालिक ठीक नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर पर किराए पर रह सकती हूँ? पहले तो इन लोगों ने थोड़ा आनाकानी की, लेकिन फिर मान जाते हैं। वे कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही बाहर जा रहे हैं, हम जब वापस आएंगे तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। अब जैसे ही जॉर्ज और उसकी पत्नी घर से बाहर जाते हैं, वो अपना सामान लेकर उस घर में आ जाती है। सेही का असली प्लान तो था उस कमरे को देखना जो 1 साल से बंद पड़ा था। उनके जाते ही सेही उस कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ देती है। उसे अंदर कुछ किताबें मिलती हैं, जिसमें एक किताब स्लो पॉइजन के बारे में थी, जिसमें थैलियम के बारे में भी लिखा हुआ था। अब वो उस कमरे की अच्छे से जांच करती है तो सेही को एक कांच की बोतल मिलती है। उस बोतल में थैलियम भरा हुआ था। अब पीछे से पुलिस भी आ जाती है। सेही ने इनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब पुलिस और सेही को पूरा विश्वास हो जाता है कि पैगी के परिवार को मारने की साजिश के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। अब 2 दिन बाद सेही जॉर्ज से मिलने जाती है ताकि उसका रिएक्शन देख सकें। उसके पर्स में एक हिडन कैमरा और माइक्रोफोन था। वो जॉर्ज को एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो कहती है कि आज तुम्हारे घर में FBI के कुछ लोग आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और किसी थैलियम पॉइजन के बारे में बोल रहे थे। अब इतना सुनते ही जॉर्ज की हालत खराब हो जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो जिस तरह से पहले खुलकर बात करता था, अब वो दबी हुई आवाज़ में घबराते हुए बात करने लगता है। अब शायद उसे शक हो गया था, इसलिए वो सेही को अपने घर डिनर के लिए बोलता है, लेकिन सेही समझ चुकी थी कि अब इसके घर जाने में खतरा हो सकता है, इसीलिए वो जैसे तैसे मना कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन पुलिस की एक टीम जॉर्ज के नए घर में जाती है। सेही बाहर छुपी हुई थी और जॉर्ज को कॉल कर कंफर्म करती है कि वो अभी भी घर में ही है। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है और जॉर्ज की पत्नी बाहर आती है। पुलिस कहती है कि हम तुम दोनों को पैगी मर्डर केस के बारे में पूछताछ के लिए लेने आए हैं। पुलिस जब सारे सबूत बताती है तो जॉर्ज घबरा जाता है और धीरे धीरे करके सच बोलने लगता है। वो कहता है कि मुझे केर परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपने घर में लाउडली म्यूजिक बजाते और उनके घर के डॉग्स बार बार हमारे घर के सामने आकर भौंकने लगते। उनको मैंने पहले भी लेटर लिखकर धमकी दी थी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन उनके घर के सारे मेंबर बाहर गए हुए थे और दरवाज़ा भी खुला था। मैंने ऑलरेडी 12 कोका कोला बोतल्स में थैलियम भर रखा था। मैं सीधे उनके घर गया और इन 12 बोतल्स को उनके घर की 12 कोका कोला बोतल के साथ बदल दिया। पुलिस भी हत्या की ऐसी वजह सुन हैरान हो जाती है। आज तक उन्होंने ऐसा साइको कभी नहीं देखा था। अब ये पूरी वारदात अमेरिका भर में फैल जाती है और मीडिया भी इसे प्राइम न्यूज़ में बताती है। अब जॉर्ज को सुप्रीम कोर्ट आजीवन उम्र कैद की सज़ा देता है। अब इस बात का आज भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि वो जिंदा है या फिर उसकी मौत हो गई है। अगर जिंदा होगा तो अभी भी सलाखों के पीछे ही होगा। गाइस, अपराध कब, कहाँ और कैसे पैदा हो जाए किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए अपने घर से बाहर जाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, क्योंकि आज कौन किस चीज़ की तलाश में बैठा है पता ही नहीं चलता। तो हमेशा सतर्क और सावधान रहें और ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।